एक बेहद दुखद खबर जो कि गांव अनंगपुर से आई। पता चला कि एक नौजवान युवक जिसको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, एक जो जगह है जिस पर कहा जाता है प्रतिबंधित जो एरिया है, वहाँ वो उसके डूबने से मृत्यु हो गई। लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा कि मृत्यु नहीं, हत्या थी, क्योंकि उसके साथ के जो लोग थे जिनके थ्रू पता भी चला वो अब मिल नहीं रहे हैं और उनकी कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हालांकि 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन से अभी तक ये नहीं पता चला कि हुआ क्या था और एक्चुअल में क्राइम सीन था या फिर वो उसकी अपनी मौत थी। ये सारी बातें होंगी, लेकिन मैं एक बार, क्योंकि इनके घर के जो लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि किस तरीके की सिचुएशन रही और क्या कुछ रहा। उनके पिताजी हैं, क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम संदीप था जी। संदीप था। और आपका क्या नाम? मैं अंकल हूँ उनका, सतपाल। क्या हुआ था, कैसे वो गए घर से, क्या कुछ था, मैं वो जान। भैया जी, एक लड़का आया, कोई किराए पर रहता है जी, अशोका इनकलेव में जी, भरतपुर का बताया गया है। वो किराए पे ऑटो को लेके गया घर से जी, शनिवार 8-9 बजे करीब, और फिर पूरी रात लड़का उनके साथ घूमा है। फिर दूसरे दिन हमने थाने में रिपोर्ट की है, थानेदार साहब, SHO साहब। और आपने रिपोर्ट कब करी थी? शनिवार? हमने संडे को करी है, जब पता चला ऑटो मिला है खान झील के किनारे। जब हमने संडे को किया 1:30-2 बजे करीब, और SHO के पहले बुलाया, हम बाद में उनके साथ गए हैं। पहले देख के फिर साहब बुलाए है, साहब ने जो जैसे कार्रवाई करी है, गोताखोर बुलाए है झज्जर से, वो 8 बजे गए आए हैं संडे को। सोमवार को गोताखोर अनंतपुर में रुके, सुबह उन्होंने ढूंढ के निकाला लड़का। आपको कैसे पता चला था कि? हमें सर ये पता चला, जो उनके साथी थे उनका जैसे फ़ोन छोड़ गया घर पे, फ़ोन खोला दूसरे दिन संडे को, तो उसमें उसका एक लड़के का नंबर मिल गया। वो नंबर मिला तो लड़के ने बोला हमारे साथ था, वो खदान में डूब गया लड़का संदीप, और सब चौप कर लिया। जब से वो लड़के किसी का पुलिस पकड़ के नहीं ला रही, लड़के सामने आए। पुलिस वाले बिल्कुल नहीं पकड़ रहे? नहीं जी, हमको सांत्वना दे रहे झूठी कि हम कार्रवाई करें। कोई कार्रवाई नहीं की, कोई भी बंदा नहीं पकड़ा। अभी तक कह रहे थे हम 24 घंटे में पकड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितने दिन हो गए आज? संडे से आज 4था दिन है सर, बुधवार हो गए जी। तो कौन था जिसने सूचना दी? मैं थोड़ा सा वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि बताया गया कि ज़्यादा। आपका शुभ नाम? दीपक नाम है मेरा, उसका बड़ा भाई हूँ मैं। कैसे पता चला दीपक आपको? कौन वो लोग थे? वो एक लड़का ले गया था यहाँ से, उसका जिसका नाम विष्णु था, वो इसका दोस्त था। यहाँ से रात को बुला के ले गया, आजा एसी की बता के गया था, जैसे कि घर से जो भी बता के गया था। वो नीचे फ़ोन पे, मुझे नहीं पता, घर से पता चली मेरे को। फिर मैं आया, कोई नहीं आ जाएगा। सुबह के टाइम मैंने फ़ोन किया, उसके पूरी रात नहीं आया घर पे। सुबह के टाइम मैंने फ़ोन किया, उसके एक और नंबर आ रहा था, उसके फ़ोन से ही फ़ोन किया था मैंने। उसका दोस्त का नाम विष्णु था, विष्णु बिरो है, उसके फ़ोन पे मैंने कॉल की तो उसको स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने सोचा छोड़ो, कोई नहीं आ जाएगा। फिर मैं ऐसी दोपहर तक सोचता रहा। शाम के दोपहर के 1:30 बज चुके थे। फिर मैंने कॉल की, दोबारा घर से फ़ोन लाया, उसका फ़ोन अनलॉक किया। मुझे पासवर्ड भी नहीं पता था उसका। मैंने फ़ोन अनलॉक किया, तो अनलॉक करके मैंने उसके पास कॉल की, तो उसने, विष्णु का कॉल लग गई। उसने बताई तेरा भाई ऐसे ऐसे झील में हमारे साथ गया था, मेरे साथ गया था, रात को 1:30-2 के करीब में गया था, और झील में तुम्हारा भाई अंदर गया तो वहीं से निकला नहीं वापसी, डूब के मर गया। अच्छा, फिर मैं वहाँ से निकला, ठीक है, मैंने फ़ोन काट दिया जो भी। मैं सीधा गया, पहले अपने भाई के पास गया, वहाँ ऑटो खड़ा हुआ था, उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने देखा, सीधा आया मैं वापसी सूरजकुंड थाने, पुलिस को लेके गया। फिर पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया, उन्होंने देखा, रात को आए। फिर दूसरे दिन हो गया, दूसरे दिन उसकी बॉडी अपने आप ऊपर आ गई, जो कि गोताखोरों ने निकाली थी जी। फिर उसके बाद हमने पोस्टमार्टम कराया उसका, सब चीज़। हमें लगा वो डूब के नहीं मरा। हमारे भाई पे तैरना आता था खूब अच्छा, बिल्कुल कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ में, नशा वशा कुछ नहीं कर रखा था। जो भी है उन्होंने किया है, जो क्या है साथ में, और वो लड़के वहाँ से भाग गए। सीसीटीवी फुटेज का एक जिक्र था कि सीसीटीवी फुटेज है का जिक्र है, ये मेरे फ़ोन में है, ये लड़के हैं, मैंने ये सब चीज़ निकाली है खुद ने, पुलिस ने कुछ नहीं निकाल के दिया मेरे को। ये उन लड़कों की है फुटेज, जो पीछे से जा रहे हैं 15-20 मिनट बाद। सुबह की है 5:35 पे, तो ये मेरा ऑटो निकला है मेरे छोटे भाई का, ठीक है जी। और उसके बाद 15-20 मिनट बाद एक ये गई है, 15-20 मिनट बाद ये गई है, और 10 मिनट बाद 10 मिनट पहले ये स्कूटी गई है।
यानी कि 2-3 लोग थे। हाँ जी, साथ में कई थे, 2-3 नहीं 5-6 लड़के थे। साजिश से पूरी चैन बनी हुई है लड़कों की। और पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया, ना कोई हमें कैमरा में फुटेज निकाल के दिए अपने थ्रू। जो भी हम गए, आज गए तो बोल रहे ठीक है वो आ जाने दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ना एक भी लड़कों की अरेस्टिंग की है अभी तक। हम जी बहुत परेशान है, हमारा भैया गया है, प्लीज करो, कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस अभी तक। कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। क्या लगता है? सुबह को कह रही थी, सुबह अभी ये लड़के गए थाने में 4-5, तो इनसे कहा साहब ने कि सुबह हम 9 बजे कार्रवाई करेंगे, घर पे आएंगे। क्या बताया अभी होकर आए जी 4-5, उन्होंने साहब ने बताया इनको कि कार्रवाई चल रही है, सुबह से स्टार्ट करेंगे। यानी कि झूठी सांत्वना देने का काम किया जा रहा है कहीं। ये उस लड़के का फोटो है, विष्णु नाम के लड़के का, जो उसका दोस्त। हाँ जी, जो इसका दोस्त है, यहाँ से बुला के लेके गया था। पोस्टमार्टम हुआ होगा बादशाह खान अस्पताल में, उसकी रिपोर्ट वगैरह भी कुछ भी नहीं आई है, सब चीज ढीला चल रहा है जी। पुलिस बिल्कुल ढीली है जी, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मैं खुद जाकर, बेटा मेरा है जी, SHO बिल्कुल जी कुर्सी पे नहीं बैठ रहा है, दूसरा कमरा है उसमें AC पे सो रहा है, गद्दे पे। मैं जाकर आ रहा हूँ थाने के अंदर, कोई सुनवाई नहीं है। कह रहा मुझे फुर्सत नहीं है, मैं अभी इलेक्शन में हूँ और मेरे घर में मर्डर हुआ है, वो अभी इलेक्शन में ही घूम रहा है। बताओ जी मैं क्या करूँ? हत्या का प्रयास और हत्या ये बताई जा रही है कि बेसिकली उसको सुबह, उन्होंने कहा कि रात को अंजाम दिया गया, लेकिन कह रहे हैं कि सुबह के समय सारी चीजें। सुबह के समय यहाँ से नहीं गया था, पूरी रात गायब था। सुबह के हमने फोटोज निकलवाई तो 5:35 की मुझे फोटोज मिली है, जो वहाँ से जा रहे थे, जो वहाँ से निकले हैं, जिस रास्ते से डेथ वैली के लिए जा रहे थे। ऑटो में वो था ही नहीं हमारा, मुझे हाँ जो वही चला रहा था। वो ऑटो नहीं चला रहा था, कोई और ऑटो चला रहा था। नई ऑटो में उसके साथ कोई बैठा हुआ था और मुंह पर डाटा लगा हुआ था, जो चला रहा था। उस कपड़े भी उसके नहीं थे। मेरे भाई की यहाँ से ब्लैक थी, जो फुटेज में आ रही है, उसकी वाइट है जो चला रहा है ऑटो। बिल्कुल हमें पूरा शक है हमारे भाई का मर्डर हुआ है। देखिए शक है, लेकिन शक को जो अमली जामा पहनाएगा वो प्रशासन होगा, पुलिस प्रशासन होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि सांत्वना दे रहे हैं। इस चीज़ से ये क्या दर्शाया जाएगा और क्या नहीं, ये तो बहुत साफ बात की बात है। लेकिन इस वक्त ये परिवार है, मैं एक बार परिवार को दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये वो सारे लोग हैं जो चिंतित हैं। इनके घर से एक व्यक्ति, एक युवा, जो कि जिसकी उम्र कितनी होगी? 25 साल है जी। 25 साल उम्र थी। ऑटो चलाने का हालांकि वो काम करता था, लेकिन अभी घर का पालन पोषण भी बताया जा रहा है कि वही करता था जी। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इसमें कितना कड़ा रुख अपनाता है। और जिन लोगों के इन्होंने नाम बताए, जो कि राजस्थान भरतपुर के, और जो इस तरीके का, शायद क्या ये सच में हत्या थी या उसकी खुद की ये मौत, ये बड़ा सवाल है। लेकिन SHO साहब इसको लेके गए, जहाँ रहते थे वो पाए नहीं, लॉक करके भाग गए। जहाँ वो रहते थे वो जगह नहीं गया था, वो जगह जहाँ पे वो लोग रहते थे रेंट पे, वहाँ पे SHO साहब ने तो करीबन 1.5 से 2 साल पहले संदीप मेरे को लेके गया था उनके पास, और मैं उनके साथ में बैठा था। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा तो उन लोगों ने मुझे बताया हम राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ पे काम करते हैं। उन्होंने पढ़ाई भी अच्छी कर रखी। कहाँ काम करते हैं वो करते थे पहले NSPC कॉलोनी में। वहाँ पे उन्होंने कोई गुंडागर्दी जो भी हरकत की है, उसके बाद उन्होंने यहाँ से उनको निकाल दिया गया। यानी कि आपराधिक तत्व के आदमी है जी, और शराब पीते हैं, नशा करते हैं और दूसरे आदमी को मार देते हैं दोस्त बना के। तो देखिए अब ये पुलिस प्रशासन के ऊपर एक गंभीर सवाल कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और कितना वक्त लगेगा इसको पूरा खंगालने में। हालांकि परिवार कह रहा है कि आज 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिनों से पुलिस प्रशासन ने कोई ऐसी काम नहीं करा। और जहाँ पे वो मैंने जैसे उनका रूम दिखाया जहाँ रेंट पे वो रहते थे, तो मैंने उनको बताया यहाँ पे एक काम करते हैं ये लोग। तो मैंने NTPC में वो शिफ्ट कर दिए गए थे, वहाँ पे वो काम कर रहे थे। वहाँ से मैंने पुलिस वालों को साथ में गया था, SHO साहब साथ में थे, शमशेर सिंह वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ से उनकी डिटेल निकलवाने के बाद मैंने फ़ोटो दिखाया, वहाँ पे उनका नंबर बताया, तब उन लोगों ने वहाँ की डिटेल दी और उनकी ID वगैरह जो थी वहाँ पे एंट्री के लिए लगा रखी थी, तभी उन्होंने निकाल के पुलिस को सौंपा है। अब उसके बाद भी हमारी
कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है और शांति से जबकि बैठे हैं। फोन नंबर भी पुलिस के पास मौजूद है। हमारे घर में बहुत लोग अपराधी ज्यादा हालत खराब है। हमारे बराबर का भैया था, सब चीज में साथ में, देखो जो हो गया वो हो गया, पर बिल्कुल ये हुआ बहुत गलत है। उन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी घटना है जो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से उसके साथ हुई है। 25 वर्ष की उम्र बताई जा हमें रही इसका है। तुरंत एक्शन चाहिए। 24 नहीं, अगर पुलिस 12 घंटे प्रशासन ने सख्ताई नहीं बरती और कोई एक्शन नहीं हुआ तो परिवार क्या करना? परिवार भी खुदकुशी कर लेगा। उसका बाप भी खुदकुशी करने को तैयार है, इतने गुस्से में है जी। गांव के लोग, परिवार के लोग, बहुत ज्यादा गंभीर हालत है जी। पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा, फिर सरकार का क्या भरोसा करेंगे कुछ लोग। पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा और पुलिस प्रशासन की जो मौजूदगी है वो कहाँ दर्शाई जाएगी, ये सारे अहम सवाल है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये हत्या थी या हत्या का प्रयास था या वो उसकी खुद की ये अपनी एक मौत। परिवार को तो सिर्फ इतना है, परिवार ने तो उनके नाम दे दिए, नंबर दे दिए, हमें शक है उनके ऊपर, पुलिस उन्हें पकड़े। दूध का दूध पानी का पानी करे, वो दोषी है नहीं है, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ के तो लेके आए। उनका एड्रेस बता रखा है, फोन नंबर दे रखा है, उनका नाम बता रखा है, सब कुछ दे रखा है, फिर भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ रही। 4 दिन हो गए यहाँ, कम से कम पकड़े। हम नहीं कहते कि चलो ठीक है हमें शक है उनके ऊपर, तो पुलिस तो स्पष्ट करे कि वो कैसे मरा है। एक्शन तो ले उनका। वो नहाने की वजह से मरा है, डूबने की वजह से मरा है, या उसने कोई बहुत ज्यादा नशा कर लिया है उस वजह से मरा है, कुछ तो हमें स्पष्ट करे। परिवार डूबने के लिए लोग कह रहे हैं कि उन पर तैरना बहुत अच्छा आता था, तो अच्छी स्विमिंग वो जानता था, तो उस वजह से डूबना, तो इनके मन जो इनका गले से नीचे बात नहीं उतर रही। लेकिन एक्चुअल में क्या स्थिति थी, क्या हुआ है क्या नहीं, ये तो पुलिस प्रशासन बता पाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।